आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। कांग्रेस का आज 134वां यौम तासीस है। इस मौके पर कांग्रेस मुल्क भर में संविधान बचाओ भारत बचाओ के पैगाम के साथ मार्च निकालने वाली है। सोनिया गांधी आज दिल्ली में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर में परचम कुशाई करेंगी और साथ ही शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क की अलग अलग रियासतों में एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा। तमाम रियासतों में कांग्रेस के लीडरान मार्च निकालेंगे और CAA, NRC और मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों को उजागर करने के लिए रैली निकाली जाएगी। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें, कांग्रेस का आज 134वां यौम तासीस है। इस मौके पर कांग्रेस मुल्क भर में संविधान बचाओ भारत बचाओ के पैगाम के साथ मार्च निकालने वाली है। सोनिया गांधी आज दिल्ली में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर में परचम कुशाई करने वाली है और साथ ही शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क के अलग अलग रियासतों में एहतजाज का सिलसिला भी शुरू होगा। तमाम रियासतों में कांग्रेस के लीडरान मार्च निकालेंगे और CAA और NRC के खिलाफ और साथ ही मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों को भी उजागर किया जाएगा। तो नाज़रीन, कांग्रेस आज अपना 134वां यौम तासीस मना रहा है। इस मौके पर कांग्रेस मुल्क भर में संविधान बचाओ भारत बचाओ के पैगाम के साथ मार्च निकालने वाली है। सोनिया गांधी आज दिल्ली में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर में परचम कुशाई करने वाली हैं। राहुल गांधी आसाम के दौरे पर जाएंगे, वहां कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी लखनऊ जा रही हैं, वहां वो कई तरह के प्रोग्राम हैं, एहतजाजी प्रोग्राम भी हैं, उसमें वो शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि पार्टी हेडक्वार्टर पर परचम कुशाई की जाएगी। साथ ही शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क के अलग अलग रियासतों में कांग्रेस एहतजाज का सिलसिला आज से शुरू करने वाली है। तमाम रियासतों में कांग्रेस के लीडरान आज मार्च निकालेंगे और CAA, NRC और मरकजी हुकूमत की जो गलत पॉलिसियां हैं उसके खिलाफ अवाम को उजागर किया जाएगा, अवाम को इसके बारे में बताया जाएगा। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे अशरफ काज़मी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशरफ काज़मी, कांग्रेस आज अपना फाउंडेशन डे मना रही है, किस तरह की तैयारियां हैं? आज दिल्ली में किस तरह का प्रोग्राम होने जा रहा है? देखिए, पूरे देश भर में आज संविधान बचाओ देश बचाओ का अब इन्होंने नाम दिया है और यहाँ कांग्रेस और कार्यालय में एक बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, जहाँ पर सोनिया गांधी और तमाम बड़े नेता वो सब शामिल होंगे, कार्यकर्ता शामिल होंगे। झंडे को वो अपने जो कांग्रेस का झंडा है उसको सलामी दी जाएगी और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि कुछ राजनीतिक रूप से भी बात की जाए, क्योंकि आजकल जो मुद्दा गर्म है वो NRC का है और NPR को लेकर भी कुछ यहाँ से संदेश दिया जा सकता है। जैसा कि उन्होंने अपने आज के स्थापना दिवस को नाम दिया, तो इससे समझा जा रहा है कि वो केंद्र सरकार पर आज भी हमला करेंगे। NRC और NPR को लेकर कहीं ना कहीं बात की जाएगी। बिल्कुल अशरफ, ये माना जाए कि अपोजिशन जिस तरह से बैकफुट पर थी, लेकिन उसको एक मौका मिल गया क्योंकि राहुल गांधी आज आसाम जा रहे हैं, वहां पर वो कई तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। प्रियंका गांधी भी लखनऊ पहुंच रही हैं, जहां वो 2 दिन तक रुकेंगी और कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। सोनिया गांधी ने खुद दिल्ली में कमान संभाल रखी है। बिल्कुल सर, देखिए, दोनों राहुल गांधी आसाम में हैं, दूसरा प्रियंका गांधी लखनऊ में और दिल्ली में सोनिया गांधी। तो ये बहुत साफ है कि आज जो होगा वो मतलब आप आसाम से लेके उत्तर प्रदेश से लेके यहाँ दिल्ली तक या दूसरे राज्यों में भी, क्योंकि सभी राज्यों में आज स्थापना दिवस कांग्रेस मना रही है और एक ही नारा दिया गया है, तो उसी लाइन पर चलेंगे और सीधा सीधा हमला जो होगा वो केंद्र सरकार पर होगा, केंद्र की नीतियों पर होगा। CAA है,
एनआरसी है, एनपीआर है, यही सब मुद्दे रहेंगे। इन्हीं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाएगा। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, अब तक कांग्रेस किसी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर एहतजाज कर रही थी या किसी के एहतजाज में वो शामिल हो रही थी, लेकिन अब वो पार्टी लाइन पर सीएए और एनआरसी की मुखालफत करेगी और मुल्क भर में अब एहतजाज का सिलसिला शुरू करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस चीज को वो नहीं पीछे छोड़ रहे हैं। पहले तो उन्हें लग रहा था कि कहीं बैकफुट पे आ सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि जैसा माहौल बन रहा है देश में, तो उसको लेकर कांग्रेस और ज्यादा आक्रामक होगी, ज्यादा अपने आप को स्थापित, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक ये मुद्दा जो है सिर्फ एक राजनीतिक नहीं है, बल्कि अपने आप को स्थापित करने का भी है, क्योंकि जो हालात हुए हैं पिछले कुछ सालों से, तो ये एक ऐसा मौका मिला है जहां पे कांग्रेस जनता से सीधे जुड़ सकती है और अपनी खोई हुई जमीन जो है उसे वापस ला सकती है। इसी वजह से ये लगातार आम लोगों से जुड़ रही है और अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। चलिए, अशरफ काज़मी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया।